तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने डरों को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम बड़ा सोच सकते हैं और कैसे हम अपनी एक्सक्यूज़ देने की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जिस बुक की भी समरी बनाते हैं वो सारी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं, और अगर आप उन लिंक से बुक्स को ख़रीदते हैं तो हम वो सारा रेवेन्यू डोनेट करेंगे किसी अच्छे काम के लिए, पेड़ लगाने के लिए, पेशेंट्स की मदद करने के लिए, बेसहारा जानवर हैं उनको अच्छे फैसिलिटीज़ देने के लिए हम ये सारा पैसा यूज़ करेंगे। तो इसमें अपना भी पार्ट दें और बुक्स ख़रीदें, खुद पढ़ें और दूसरों की भी मदद करें। इसमें विन विन सिचुएशन सबके लिए है। आज जिस बुक की बात करने हम जा रहे हैं उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन हमने 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लिए हैं जो हमें लगता है कि आपको बिल्कुल जानने चाहिए, बिल्कुल उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चैप्टर है जिसकी हम बात करेंगे वो है क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। ऑथर किसी भी बीमारी की तरह एक्सक्यूज़ देने को भी एक बीमारी ही मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे पेशेंट इस एक्सक्यूज़ की बीमारी को ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब ज़्यादा एक्सक्यूज़ देता है, वो उतना ही ज़्यादा उसका विक्टिम बनता जाता है। और जितने शब्द उसने ख़राब अपने बारे में बोले हैं, जितने भी एक्सक्यूज़ उसने दिए हैं, वो सारी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती हैं। और फिर वो जिस तरीके के एक्सक्यूज़ देता है, जैसे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं असल में। भले ही वो एक्सक्यूज़ देने से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन एक्सक्यूज़ देने के बाद वो ऐसा होने लगा। उसका दिमाग इस तरीके से सोचने लगा और वो सिचुएशंस उसके लिए क्रिएट करने लगा। तो इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही अच्छे से चुनें। ऑथर कहते हैं कि एक्सक्यूसाइटिस के 4 कॉमन फॉर्म्स हैं। सबसे पहला है बट माई हेल्थ इज़ नॉट गुड। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ है जो लोग देते हैं किसी भी फेलियर को छुपाने के लिए या फिर किसी भी अपने काम ना कर पाने की एबिलिटी को छुपाने के लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके एटीट्यूड से फ़र्क पड़ता है कि आप कितना कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक इंसान जिसके दोनों हाथ हैं लेकिन उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो वो उस इंसान को नहीं हरा सकता जिसका एक हाथ है लेकिन एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। वो हेल्थ के एक्सक्यूज़ को ना देने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। जैसे पहली है कि अपने हेल्थ के बारे में गलत ना कहें, अपनी हेल्थ के बारे में गलत ना सोचें। दूसरी चीज़ है आपके पास जैसी भी हेल्थ है, आपके पास जैसा भी शरीर है, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पास आपकी तरह 2 पैर नहीं हैं, कई लोगों के पास आपकी तरह 2 हाथ नहीं हैं, कई लोग आपकी तरह अच्छे से देख नहीं सकते। तीसरी चीज़ है आपको अपनी हेल्थ के बारे में चिंता नहीं करनी है। आप अगर जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में गलत सोचेंगे, जितने ज़्यादा आप चिंता करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्थ ख़राब होती जाएगी। दूसरा जो कॉमन फॉर्म है एक्सक्यूसाइटिस का वो है बट यू हैव गॉट टू हैव ब्रेन्स टू सक्सीड। मतलब आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। ऑथर कहते हैं कि ये भी सच नहीं है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, इतने ज़्यादा उनका IQ नहीं है जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। उनके पास अच्छा एटीट्यूड था जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने खुद की ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन दूसरों की ब्रेन पावर को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी इंसान जिसका IQ मान लीजिए 150 है, 200 है, 120 है, बहुत ज़्यादा है मतलब, और अगर वहीं दूसरा इंसान जिसका IQ 80 है, 90 है, 100 है, मतलब कम है, तो इनमें से अब ज़्यादा IQ वाले इंसान का एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही लिमिटेड है। और वहीं पर जो कम IQ वाला इंसान है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो बड़ा सोचता है, वो अच्छी सोच रखता है कुछ कर दिखाने के लिए। तो अब आप बताइए कि इन दोनों में से ज़्यादा चांसेस किसके हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के, ज़्यादा कामयाब होने के, ज़्यादा कुछ बड़ा करने के? ऑब्वियस सी बात है, जिसका एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड पर ध्यान दीजिए,
ना कि इंटेलिजेंस पर। हालांकि इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है, आपको हमेशा बुक्स पढ़ती रहनी चाहिए, आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और आप किस तरीके से उसको नए फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप क्या अलग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज लेनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास आज, तो आप मेंटोर से सीख सकते हैं, आप बुक से सीख सकते हैं, आप पॉडकास्ट से सीख सकते हैं। जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, आप हमारे पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, दूसरों को ओवर एस्टिमेट ना करें, और वहीं पर खुद को ये याद दिलाते रहिए कि आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी कामयाबी के लिए। अब एक्सक्यूसाइटिस के तीसरे फॉर्म पे आते हैं, जो कि है आई एम टू ओल्ड और आई एम टू यंग। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत से लोग कुछ भी काम शुरू करने से पहले ही ये एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि मैं इस काम के लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं इस काम के लिए फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा या तो छोटा हूँ इस काम के लिए, या फिर मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि अपनी उम्र को अपने काम के बीच में ना लाइए। वो कहते हैं कि आपके मन पसंदीदा काम को करने के लिए आपकी उम्र मैटर नहीं करती। भले ही आप कितने भी छोटे हों, भले ही आप कितने भी ज़्यादा उम्र के क्यों ना हो चुके हों, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आप उसे करना चाहते हैं तो आपकी उम्र इसमें बीच में नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ वो काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। और इससे बचने के लिए आप अपनी एज को एक पॉजिटिव तरीके से लें। जैसे अगर आप बहुत छोटे हैं किसी भी काम के लिए, तो आप ये सोचिए कि मेरे पास कितना समय है, मैं इसको अभी स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं कितना ज़्यादा सीख सकता हूँ इसको करते वक्त। और वहीं पर अगर आप सोचते हैं कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप इसको भी पॉजिटिव वे में लीजिए। आप सोचिए कि मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, मुझ में समझदारी है और मैं इसको अच्छे से कर पाऊँगा। इस तरीके से आप अपनी एज को पॉजिटिवली लीजिए, ना कि उसे एक एक्सक्यूज़ बना दीजिए। अब चौथा जो कॉमन एक्सक्यूसाइटिस का फॉर्म है वो है आई अट्रैक्ट बैड लक। मतलब मैं लकी नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। जब भी लोग फेल हो जाते हैं तब वो ऐसा ही कुछ एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाया, या फिर वो ट्राई करने से पहले ही कहते हैं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिल पाए या फिर ये चीज़ मैं कर पाऊँ। तो ऑथर एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं, आप उतने ज़्यादा लकी होते जाते हो जितने ज़्यादा आप काम करोगे। मतलब द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप लकी होते जाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपका किस्मत साथ देगी। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, जो है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आपके साथ शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब आप कहीं पे भी स्टेज पर बोलने जा रहे हों कुछ, उससे पहले जब आप बैक स्टेज पर खड़े होते हैं और आप उसके बारे में डर रहे होते हैं, तब वहीं पर कोई आता है और आपको कहता है कि डरो मत, ये असली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस इंसान के लिए हो सकता है वो डर असली ना हो, लेकिन आपके लिए ये 100% असली है। तो डर को ख़त्म करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों डर रहे हैं और क्या है हमारा डर। तो कुछ भी करने से पहले आप अपने डर का सोर्स पता करें और ये पता करें कि आपका डर किस वजह से आपके पास आ रहा है और क्यों आ रहा है। क्या वो आपका गंदा परफॉर्मेंस है जो आपको डरा रहा है? क्या वो आपका कंफर्ट जोन से बाहर जाने का डर है? अपना डर आप खुद ढूंढिए। डर को ख़त्म करने के लिए ऑथर कहते हैं कि एक ही चीज़ आपको करनी है, सिर्फ एक चीज़, और वो है जिस चीज़ से भी आप डर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्शंस लीजिए। आप वो काम कीजिए जिस चीज़ से आप डर रहे हैं और आपका डर खत्म हो जाएगा। उसी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं जिसमें आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे थे किसी स्टेज पर। तो जब आप स्टेज पर जाने वाले थे उससे पहले आप बहुत डरते हो, लेकिन जब एक बार आप स्टेज पर पहुंच जाते हो, आप 5 मिनट कुछ बोलते हो, आप अपनी बात रखना शुरू करते हो, ऑडियंस को आप देखते हो, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हो, तो आप
नोटिस करते हो कि धीरे धीरे आपका डर खत्म होता जा रहा है और आप कंफर्टेबल फील करने लगे हो स्टेज पर। स्कूल लाइफ में मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डरता था, मैं स्टेज पर आने से बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज़ करना शुरू की, मैंने स्टेज पर आना शुरू किया, धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तो मैं कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद फियरलेस हो जाता था। मेरे अंदर से डर निकल जाता था। मैं सिर्फ उस काम पर फोकस करता था जो मुझे करना है, जो मुझे बोलना है। तो इसी तरह अगर आपको भी अपना डर खत्म करना है तो आप उस चीज़ से रिलेटेड एक्शंस लीजिए और उसी से आपका डर खत्म हो जाएगा। अब जानते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऑथर सबसे पहले ये समझाते हैं कि आपका दिमाग जो होता है वो एक बैंक की तरह होता है और आपके थॉट्स जो होते हैं वो पैसे की तरह होते हैं जो आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। इतना हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ऑथर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 8 चीज़ें बताते हैं। सबसे पहली है डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। मतलब आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स डालिए, आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव आउटकम रखिए, आप अपने दिमाग में हमेशा कुछ बड़ा सोचिए। दूसरी चीज़, विड्रॉ ओनली पॉजिटिव थॉट्स फ्रॉम योर मेमोरी बैंक। मतलब जब भी आप डर रहे हो, जब भी आप नेगेटिव हो रहे हो थोड़े भी, तब आप अपने दिमाग से, अपनी मेमोरी से वो सारी चीज़ें निकालिए जो कि आपके साथ पास्ट में पॉजिटिव हो चुकी हैं। मतलब जब भी आपके साथ अच्छा हुआ है कुछ, उसको याद कीजिए। तीसरी चीज़ है डोंट डू व्हाट यू थिंक इज़ रॉन्ग। ऑथर कहते हैं कि आप जितना भी वो काम करेंगे जो कि आपको लगता है कि सही नहीं है, इससे आपके अंदर गिल्ट पैदा होगा और वो गिल्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी इसके साथ कम होता जाएगा। चौथी चीज़, आप हमेशा फ्रंट में बैठिए। उन लोगों की तरह ना बने जो कि पीछे बैठते हैं अपना सिर छुपाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए, जिससे कि कोई भी उन्हें देख ना सके, कोई भी उनसे कुछ बोल ना सके, कोई भी उन्हें खड़ा ना कर सके और उनसे कुछ पूछ ना सके। आप पीछे मत बैठिए, आप हमेशा फ्रंट सीट पर बैठिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पांचवी चीज़, प्रैक्टिस मेकिंग आई कांटेक्ट। आप जब भी जिससे भी बात करें, हमेशा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। छठवीं चीज़, आप तेज़ चलने की कोशिश कीजिए। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, तब आपके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, आप कितना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और उस समय आप किसी से भी बात करने से नहीं डरते, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अपनी चलने की रफ्तार को भी थोड़ा बढ़ाइए। सातवीं चीज़ है प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। मतलब बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर कुछ काम करने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, उससे पहले आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा सा डर निकल जाएगा। और आखिरी 8वीं चीज़ है स्माइल बिग। जब भी आप मुस्कुराते हैं तब आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, डोपामिन और कॉर्टिसोल कम होता है, जो कि फियर हार्मोन है या फिर ऐसा हार्मोन है जो कि आपको नेगेटिव फील करवाता है। तो जब भी आप हंसते हैं तब आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे चैप्टर पर, जो है हाउ टू थिंक बिग। बड़ा हम कैसे सोचें। अगर आज आपको पता लगाना है कि कल कौन कामयाब होगा, कल कौन बड़ा बनेगा, तो आपको ना तो उसकी हाइट देखनी है, ना वेट, ना कॉलेज डिग्री और ना ही फैमिली बैकग्राउंड। आपको एक चीज़ देखनी है कि वो इंसान किस तरीके का सोचता है और कितना बड़ा सोचता है। जितना बड़ा इंसान सोच सकता है उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उतनी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकता है। पर बहुत से लोग बड़ा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वो अपनी वीकनेसेस पर ध्यान देते रहते हैं। वो सिर्फ ये ध्यान देते रहते हैं कि उनकी कमियां क्या हैं। फिलोसफर्स हज़ारों सालों से ये कहते आ रहे हैं कि अपने आप को जानो, लेकिन लोग अपने आप को नेगेटिवली जानने लगते हैं। वो अपनी कमियां ढूंढने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि मैं इस चीज़ में क्यों अच्छा नहीं हूँ, मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता। उधर कहते हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते हो, अपनी कमियों को गिनते हो,
तो आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए जो कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स में भी यूज़ की है और इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको दिया है। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक पेज लेना है, एक पेपर लेना है, उस पर आपको 5 एसेट लिखने हैं। वो एसेट कुछ भी हो सकते हैं, आपका एटीट्यूड हो सकता है, आपकी थिंकिंग हो सकती है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं, आपकी नॉलेज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। 5 एसेट्स आप लिखिए उस पेज पर। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप लोगों को जो आपके क्लोज हैं उनसे उन एसेट्स के बारे में ओपिनियन मांगिए। आप अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से ओपिनियन ले सकते हैं कि मैं किस चीज़ में किस तरीके का हूँ, और ऑनेस्ट ओपिनियन लेना है आपको। ये नहीं कि मक्खन लगा दिया, आपको ऑनेस्ट ओपिनियन उनका लिखना है उन्हीं एसेट्स के आगे। और अगले स्टेप में आपको ये देखना है कि आप ऐसे कौन से 3 लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल की है अभी तक, लेकिन उनमें ये क्वालिटीज़ आपकी जितनी नहीं हैं। चांसेस हैं कि कम से कम एक एसेट तो ऐसा होगा जिसमें आप ज़्यादातर कामयाब लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो इस एक्सरसाइज से हमें ये पता चलता है कि आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन अपने आप को आप लिमिट कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। आगे ऑथर बड़े लोगों जैसे बात करने के लिए कुछ चीज़ें बताते हैं। पहला, आप अपनी हेल्थ को, अपने स्टेट को, अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन जब भी करें तब आप पॉजिटिव बड़े शब्द यूज़ करें। जैसे जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तब आप ये जवाब दीजिए, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, मैं बहुत ही शानदार हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आप कैसे हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कीजिए। दूसरी चीज़, जब भी आप दूसरों के बारे में कुछ बात करें तब अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जैसे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही मेहनती इंसान है। तीसरा, आप दूसरों की तारीफ़ कीजिए और आप जब भी उनकी तारीफ़ करें तब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव बड़े शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आज तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो या फिर लग रही हो। चौथा, आप जब भी दूसरों को प्लान बताएं अपना, तब आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे जब भी आपके पास कोई एक गुड न्यूज़ लेके आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है, तब आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। उसी तरह से जब भी आप किसी को भी अपना प्लान बताएं तब आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप बड़ा सोचने के लिए अपने विजन को थोड़ा फैलाइए, थोड़ा बड़ा कीजिए उसको भी। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। आप वैल्यू ऐड करने पर ध्यान दीजिए दूसरों की ज़िंदगी में, ना कि सेल्फिश बन के खुद के बारे में सोचिए। तो बड़ा सोचने के लिए आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है हर सिचुएशन में। आपको अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचिए, हमेशा उनकी मदद करने के बारे में सोचिए, क्योंकि इसी तरह से एक बड़ा इंसान, एक अमीर इंसान सोचता है। इस बुक में कई सारी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छी चीज़ें लिखी हैं कि आप किस तरीके से बड़ा सोच सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, हमें कुछ बड़ा करने के लिए। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस बुक को ख़रीद सकते हैं। इससे आपकी भी मदद होगी और हम दूसरों की भी इससे मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका 100% रेवेन्यू डोनेट करेंगे। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को भी कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।